नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं नजर। पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दाम, लोग हुए परेशान। आपने मोहाली में किया प्रदर्शन। डंपिंग ग्राउंड फिर आग की चपेटों में। 24 घंटे बाद भी नहीं बुझी आग। आसपास के लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। और लॉकडाउन के बाद देश का सबसे बड़ा खेल आयोजन हुआ चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में शामिल हुए देश भर के 600 एथलीट। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मोहाली और पंचकुला में तो पेट्रोल के दाम 90 रुपए लीटर से भी पार पहुंच गए हैं, जबकि चंडीगढ़ में भी अब 90 के निकट पेट्रोल का रेट पहुंच चुका है, जिसे लेकर लोग खासे परेशान हैं। लोगों का बजट खराब हो गया है। लोगों का कहना है कि क्यों आखिरकार इस तरह रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो कि उनकी समझ से परे है। इसी संबंध में हमने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए कुछ लोगों से बातचीत भी की। क्या कहा लोगों ने, आज देखते हैं। पेट्रोल तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है सर। आम आदमी के लिए मुश्किल तो है ही है, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा फर्क पै रहा जी। सारे फर्क पै गया। तो मतलब पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि घी के रेट से हो गया। इनको तो ये चाहिए पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाएं, लोगों की टांगे काट के उनके घर पे बैठा दें उन्हें। जी खाण ਲਈ कुछ है नहीं, ठीक है जी, पर लोगों ਨੂੰ दे दो। ओवरऑल हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा ना, ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट मैनेज करना। पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इट्स डिफिकल्ट कि इधर उधर तुम सोचते हो कि जब काम हो तभी जाओ। घर का बजट तो ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਢੀਠ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा बरकरार है। बात करें ट्राई सिटी की तो चंडीगढ़ को छोड़कर पंचकुला और मोहाली में पेट्रोल 90 पार हो चुका है, जिसने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होता है तो इसका असर हर खाने पीने की चीज पर भी पड़ता है। ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है और ऐसा भी होता है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम 1 रुपए भी कम होते थे तो पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती थी। लेकिन अब इसके दामों पर लगातार इजाफा हो रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 87.14 रुपए तो वहीं डीजल के दाम 80.65 रुपए हैं। चंडीगढ़ में अगर सीधे वाइज बात की जाए तो 1 फरवरी से आज 22 फरवरी तक चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दामों में कितना इजाफा हुआ है, आज भी देखिए। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर आम लोगों का क्या कहना है और वह इस बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत ज़्यादा फर्क पै रहा जी। सारे फर्क पै गया। तो चलता ही नहीं। अगे 70 रुपये लीटर थी, 90 रुपये 95 रुपये हो गए। हम 100 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ। पेट्रोल तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है सर। इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो रहे, उल्टा यहाँ बढ़ता जा रहा है। इससे तो आगे कैस्केडिंग इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ता है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नहीं सोच रहा है नॉर्मली बंदे वास्ते। हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत हो रही है। 90 रुपये पेट्रोल पहुंच चुका है, ठीक है। पहले जो पेट्रोल था 70-75 था। ओवरऑल हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा ना, ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं तो सरकार को कम करने चाहिए पेट्रोल के प्राइसेस। 100 हो सकता है 100 से अबव भी चला जाए। बहुत ज़्यादा आ रही हैं जी। महंगाई दिन पर दिन हर चीज़ महंगी हो रही है। जे डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा तो आम जिंदगी में सारिया चीज़ां महंगियां हो रही हैं। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट मैनेज करना। पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इट्स डिफिकल्ट कि इधर उधर तुम सोचते हो कि जब काम हो तभी जाओ, अदरवाइज नो नीड टू गो बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक। बहुत ज़्यादा फर्क पिया, सारे बंदे नूं फर्क पिया, छोटे ते बड़े बंदे नूं भी फर्क महसूस होंदा। हुण अगला घरों सोचदा एक बारी भी मैं गड्डी लेके चलिया भी पेट्रोल भी लगना नहीं, पहला सोचदा विचारदा। देखो पेट्रोल 54 रुपये तो 90 रुपये पार कर गया। हर चीज़ में ही फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि पूरा ही घर का बजट ऑब्वियसली हिल ही जाता है, क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ डेजिग्नेटेड है वो बिल्कुल ही अलग हो रही है। हर चीज़ ही महंगी हो रही है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। तो मैं यही कह रही हूँ कि ज़्यादा ही है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार को इस मुद्दे पर घेर भी रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों की सुने तो उन्हें पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत चाहिए और उनका सिर्फ यही कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से उनके घर का बजट भी बिगड़ जाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। वहीं मोहाली में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में था, जिनकी अगुवाई जिला अध्यक्षों ने की। मोहाली में डीसी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि सरकार जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जबकि यह बोझ वैट घटाकर कम किया जा सकता है। बिल्कुल ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $145 ਪਰ ਬੈਰਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 65 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, $65 ਪਰ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ 100 ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ 100 ਨੂੰ ਟੱਪ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ 93 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ कर रही है। चंडीगढ़ का डंपिंग ग्राउंड एक बार फिर आग की लपटों के बीच घिर गया है। यहां से उठ रहे जहरीले गैस या धुएं से आसपास रहने वाले लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। कल से लेकर अब तक 50 से भी अधिक दमकल के टेंडर यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आग पर नियंत्रण नहीं हो पाया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ के डंपिंग ग्राउंड में आग भयानक रूप धारण करती जा रही है। आग को लगे दूसरा दिन है, लेकिन ये आग फैलती जा रही है। रविवार शाम को अचानक आग लग गई थी, लेकिन आज उसका दूसरा दिन है, लेकिन कूड़े के इस पहाड़ पर ये आग फैलती जा रही है, जिसे बुझाने के लिए कई फायर टेंडर अब तक आ चुके हैं। आग बुझाने के लिए नगर निगम के 50 से ज्यादा बार फायर टेंडर आए हैं। अभी भी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मियों द्वारा पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है और मिट्टी के टिप्पर भरकर भी डाली जा रही है, ताकि आग पर काबू पाया जा सके। वो देखते हैं कब तक हो जाता है ये। 5 गड्डियाँ लगी हैं जी, 5 गड्डियाँ लगी हुई हैं। हाँ, 3-4 गाड़ी और आ रही है, हमारे अफसर भेज रहे हैं और 3-4 गाड़ी। हम तो सुबह 8 बजे आए हुए हैं जी, 8-10 गेड़े लगा दिए। डंपिंग ग्राउंड के आसपास डड्डू माजरा कॉलोनी, सेक्टर 38 पीओ और धनास कॉलोनी तक धुआं फैलता जा रहा है और लगातार लगी इस आग के कारण लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। हालांकि डड्डू माजरा कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आए साल डंपिंग ग्राउंड में भयंकर आग लगती है, ये कोई नई बात नहीं और हम इस नर्क में जीने को मजबूर हैं। बहुत मुश्किल हो रहा जी, किन्नी देर धुआं हो जाता, सारे घरों च वड़दा पिया। बहुत मुश्किल हो रही है। शिकायतें बथेरी बारी करी दियां, सुनते ही नहीं, सुनाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं करते पे। साह दी बीमारियां बथेरियां लगियां हुई ने, डॉक्टरां दे देना चाहिए, कोई कुछ नहीं सुनवाई हुंदी। ਧੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਫੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧੂਆਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਸਥਮਾ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲਾਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲकुल केयर नहीं करता। कूड़ा बहुत है जी, यहाँ पे आग लगी रहती है हर साल। एमसी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता, हमारी जीना नर्क हो रखा है, बैठना मुश्किल हो रखा है। कोई बुजुर्ग बंदा लेने सांस में उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। इतना धुआं पिछले 4-5 दिन हो गए, इनसे आग नहीं बुझाई जा रही। यहाँ पे हर साल आग लगती है, हर साल, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे बैठना इतना मुश्किल है, कहते हैं ज़िंदगी नर्क बन रखी है हमारी यहाँ पर। आपको बता दें कि डंपिंग ग्राउंड में शहर का सारा कूड़ा डाला जाता है और कूड़ा प्रोसेस ना होने से यहाँ पर कूड़े के ढेर लग जाते हैं और ये ढेर टनों के हिसाब से यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहता है। और जब भी यहाँ पर थोड़ी सी आग लगती है तो वह इतनी फैल जाती है कि कई दिनों तक यहाँ पर ऐसा ही नजारा होता है। अगर इस कूड़े को समय से नगर निगम द्वारा प्रोसेस किया जाए तो ये समस्या ना हो, जिसके कारण यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।
चंडीगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष चावला ने पदभार संभालते ही सोमवार को 4 नए प्रवक्ता नियुक्त कर दिए और पुराने को हटा दिया। इन 4 नए प्रवक्ताओं में हरमिंदर सिंह लक्की जो कि मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं, सतीश कैंथ, गुरबख्श रावत और हरमेल केसरी शामिल हैं। सुभाष चावला ने पहले ही बता दिया था कि आने वाले नगर निगम चुनावों में 50% चेहरे युवाओं के होंगे और इन प्रवक्ताओं में भी युवाओं को अहमियत दी गई है। चंडीगढ़ में लॉन्च बार और कई ऐसे हुक्का बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे, जिनके कई बार चालान भी हो चुके हैं। इसी सिलसिले में 3 और मामले दर्ज किए गए हैं और भारी मात्रा में हुक्का बार से सामान भी जब्त किया गया है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में लॉन्च बार और क्लब संचालक आए दिन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना प्रशासन का डर। ईस्ट डिवीजन के डीएसपी गुरमुख सिंह सैनी ने अपने क्षेत्र में स्पेशल ड्राइव चला रखी है। किसी भी क्लब में हुक्का या कोई भी हुड़दंग मचाई जाती है तो तुरंत उसके खिलाफ मामले दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी क्लब डिस्कोथिक संचालक नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। 3 पर हुआ मामला दर्ज और सामान जब्त। इन क्लब मालिकों को अपनी मनमानी करना भारी पड़ गया। डीएसपी गुरमुख सिंह की स्पेशल ड्राइव ने देर रात सेक्टर 7 चंडी लैंड लॉन्च बार एंड क्लब, सेक्टर 7 के ग्राफ लॉन्च बार एंड क्लब और सेक्टर 7 सुल्तान लॉन्च बार एंड क्लब रेस्टोरेंट पर मामला दर्ज किया। इतना ही नहीं, इन क्लबों के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भी सौंप दी गई है। इन क्लब संचालकों को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी क्लब मालिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। रेजिडेंशियल एरिया से आती थी शिकायत। डीएसपी गुरमुख सिंह सैनी ने बताया कि क्लब और होटल संचालक आए दिन ऊंची आवाज में डीजे बजाया करते थे, जिसकी शिकायतें आसपास के रहने वाले रेजिडेंशियल एरिया के लोगों ने की थी। कई बार इनको वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन इन लोगों को पुलिस प्रशासन की बात समझ में नहीं आई। एक स्पेशल ड्राइव के दौरान 3 क्लबों में हाई वॉल्यूम डांस पार्टी काफी ऊंची आवाज में चल रही थी, जिसके बाद वहां पर दबिश कर 3 क्लब के खिलाफ पंजाब पुलिस एक्ट के तहत नॉइस पोल्यूशन का मामला दर्ज किया। के जो बार है यहाँ पे, नाइट क्लब है हमारे, उस पर हम जो हुक्का चलाते हैं उस पर तो काफ़ी एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। कल हमने यहाँ पे कुछ जो साउंड की वो आती थी हमारे पास, काफ़ी कंप्लेंट आती सेक्टर 7 में स्पेशली, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे 7 पड़ता है। लोग वहाँ से डेली शिकायत करते हैं कि रात को जी लेट नाइट तक जो हमारे को आवाज़ है जो वो सोने नहीं देती। तो कल हमने चेक करके कुछ आवाज़ें वो काफ़ी, जो चंडी लैंड है, ग्राफो है, सुल्तान है, सभी में कुछ काफ़ी ऊँची आवाज़ आ रही थी। तो हमने पहले भी इनको कई बार वार्निंग दी है, कलंदर भी इनके खिलाफ बुलाया, एक्शन भी लिया है हमने नॉइस एक्ट के तहत। तो कल भी हम तीनों के खिलाफ, ग्राफो के खिलाफ, चंडी लैंड के खिलाफ और सुल्तान के खिलाफ नॉइस एक्ट के तहत कलंदरा बनाया, पंजाब पुलिस एक्ट के अंदर आता है वो। तो उन बेलेबल ऑफेंस है, उनका जो प्लेयर थे वो हमने कब्जे में ले लिए और उनको जो उनकी कंप्लेंट है वो कोर्ट में बाद में भेजी जाएगी। सिटी ब्यूटीफुल में आए दिन क्लब संचालक हुक्का हाई वॉल्यूम डांस पार्टी के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। पुलिस कई बार इन लोगों को चेता चुकी है, लेकिन उसके बाद भी क्लब मालिक मानने को तैयार नहीं थे। बहरहाल पुलिस भी आए दिन मामले दर्ज कर सामान जब्त कर रही है, लेकिन क्लब संचालक है कि पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी सुधर नहीं रहे। ऐसे में जरूरत है कि अब इन पर और सख्ती की जाए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने 2015 में टीजीटी अंग्रेजी अध्यापकों की भर्ती की थी, लेकिन उस भर्ती के परिणाम आज तक जारी नहीं हुए। अब इस भर्ती के रद्द होने की तलवार लटक रही है, जिसे लेकर आज टीजीटी अंग्रेजी के प्रत्याशियों ने पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार द्वारा पीजीटी संस्कृति की भर्ती रद्द करने के बाद अब टीजीटी इंग्लिश के अभ्यर्थियों को भी भर्तियां रद्द होने का डर सताने लगा है। 2015 में विज्ञापित टीजीटी इंग्लिश के 1035 पदों की भर्ती पिछले 6 साल से लटकी हुई है। ये अभ्यर्थी पिछले 6 साल से अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन किसी और से भी इनकी पैरवी नहीं की जा रही है। इस भर्ती पर जून से लेकर 8 अक्टूबर तक स्टे भी रिक्त था, परंतु सरकार ने उस दौरान भी
परिणाम जारी नहीं किया। अब प्रदेश के टीजीटी इंग्लिश के युवा सड़क पर उतर आए हैं। आज यानी सोमवार को पंचकुला सेक्टर 5 में बड़ी संख्या में टीजीटी इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने रोष मार्च निकाला और अपनी नाराजगी व्यक्त करने के साथ ही कहा से जल्द परिणाम घोषित करने की गुहार लगाई। जितने भी साथी आज आए हुए हैं ये सभी जिलों के लगभग जिला प्रधान हैं। अभी हमारी जो अन्य कैंडिडेट हैं वो अभी नहीं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हम HSSC को ये बताने आए हैं कि जो आपने ये नौकरियों को एक तरह से रद्द करने की जो एक मुहिम चला रखी है, पहले PTI को हटाया, फिर ड्राइंग टीचर को हटाया, फिर PGT संस्कृत को हटाया। कहते हैं कि ये जो PTI हैं और ड्राइंग टीचर हैं ये तो कांग्रेस की सरकार की भर्तियां हैं। अगर ये कांग्रेस सरकार की भर्तियां हैं तो जो गेस्ट टीचर हैं वो भी कांग्रेस सरकार ने भर्ती करे थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाल दिया था गेस्ट टीचर्स को। लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने बलबूते पर गेस्ट टीचर्स को तो रखा हुआ है। देखो एक तरह से पक्षपात की बात है, उनको रख लिया है और जो कांग्रेसी सरकार के लगाए हुए थे PTIs और जो ड्राइंग टीचर जिनका कोई कसूर नहीं है उनको भी हटा दिया है। और खुद इनके शासनकाल की भर्ती जो PGT संस्कृत की भर्ती है वो आज जिन बेटियों को बचाने की बात की जा रही है वो आज खून के आंसू रो रही हैं। कारपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ ਇਹ लॉकडाउन दौरान 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। आखिर वो पैसा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? गरीब बंदा पिसदा जा रहा है, गरीब बंदा मरदा जा रहा है। अज कारपोरेट घराणिਆਂ ਕੋਲ पिछले 1 साल के अंदर 13 ਲੱਖ करोड़ रुपया वध गया। ये सिर्फ ते सिर्फ चौकीदारी कर रहा है कारपोरेट घराणिਆਂ की, ना कि देश की चौकीदारी कर रहा है। और भाजपा दी नीतियां इस देश को बेड़ा गर्क वाल ले जा रही हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगे मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की मौली जांगरा की EWS कॉलोनी में 7 माह का भ्रूण लवारिस पड़ा मिला है, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। एक राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर भ्रूण कब्जे में लेकर जांच कर रही है। चंडीगढ़ में मिला 7 माह का भ्रूण मिलने से मचा हड़कंप। थाना मौली जागरा क्षेत्र में मिला भ्रूण। रेलवे ब्रिज की EWS कॉलोनी के पास मिला भ्रूण। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को अस्पताल में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। लॉकडाउन के बाद आखिरकार अब देश में स्पोर्ट्स के इवेंट भी शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक बड़ा राष्ट्रीय इवेंट चंडीगढ़ में हुआ। मौका था 55वीं SBI क्रॉस कंट्री का। जी हां, देश भर के 600 खिलाड़ियों ने इस क्रॉस कंट्री में हिस्सा लिया। ATS के गोल्फ बोर्ड में हुई इस प्रतियोगिता में जाने माने एथलीट भी शामिल थे, जिनमें पद्मश्री बहादुर सिंह, जो कि भारतीय टीम के वरिष्ठ कोच भी रह चुके हैं, इस आयोजन का गवाह बने। साथ ही साथ डॉक्टर ललित भनोट, जो कि सैफ खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, वे भी इस मौके पर उपस्थित रहे। SBI द्वारा 95वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन डेराबस्सी स्थित ATS गोल्फ मीडोज में किया गया, जिसमें कर्नाटका के पारसप्पा मादेवप्पा ने 10 किलोमीटर की मेंस रेस में नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को अपने नाम किया। वहीं मध्य प्रदेश के विक्रम भरत सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि महाराष्ट्र के आदेश यादव को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप का टीम खिताब 28 अंकों के साथ सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के नाम रहा, जबकि रेलवे 54 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं मध्य प्रदेश 61 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज रही। वहीं लड़कों के अंडर 18 कैटेगरी में 6 किलोमीटर की रेस में हरियाणा के गगन सिंह को पहला, जबकि मध्य प्रदेश के नवीन चौहान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं लड़कियों की अंडर 18 कैटेगरी में 4 किलोमीटर की रेस झारखंड की सुप्रीति के नाम रही, जबकि तमिलनाडु की आकांक्षा दूसरे स्थान पर रही। वहीं राजस्थान की उर्मिला बिश्नोई को तीसरा स्थान मिला। चंडीगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन नेशनल क्रॉस कंट्री ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ कि बिल्कुल इंटरनेशनल रूल के अनुसार इसका इंतजाम इतने किया गया है और बड़ा अच्छा रनिंग कोर्स बनाया गया है। नॉर्मली जब नेशनल चैंपियनशिप होती है तो इन्ना अच्छा रूट 8 जगह पर मिलता है। तो इतने की एथलेटिक एसोसिएशन ने, हरजिंदर जी ने, रविंदर चौधरी जी ने और जसविंदर जी ने अच्छे इंतजाम किए हैं एथलीटां वास्ते। और स्पैशली सबसे वड्डी चीज़ है
ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰੁਕੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ 600 ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤੇ नेशनल क्रॉस कंट्री है, एवरीबॉडी इज टेकिंग पार्ट। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। कोरोना के मामले अब फिर से बढ़ते जा रहे हैं। कारण है आप लोगों की लापरवाही। जी हाँ, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, ना ही आप लोग मास्क लगा रहे हैं, जिसका उदाहरण सब जगह देखा जा सकता है, चाहे वो सुखना लेक हो, चाहे सेक्टर 17, चाहे अलांते मॉल, चाहे बाजार, चाहे बस अड्डा, चाहे रेलवे स्टेशन। आपसे वही निवेदन कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। बेशक इसकी वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन इससे बचने के लिए आपको सचेत रहना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी और बार बार सैनिटाइजर और हाथ साबुन से धोने होंगे, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। नहीं तो कोरोना फिर से जान का हमला कर देगा। ट्राई सिटी में आज भी 92 नए मामले आए। चंडीगढ़ में आज 38 नए मामले सामने आ गए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना से 350 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं पंचकुला में आज 5 नए मामले आए, मोहाली में 49 नए मामले आए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। मोहाली में अब तक 383 लोग मारे जा चुके हैं। अब तक ट्राई सिटी में कुल 881 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि अब तक का सबसे अधिक है, यानी कि गर्मी ने दस्तक दे दी। आज तापमान इस कदर बढ़ा कि गाड़ियों में एसी ऑन हो गए। वहीं न्यूनतम तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि 13.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा कम होकर 66% रह गई है। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और तापमान कुछ और बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारियां और खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश छांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।